नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल फन स्टडी में आपका स्वागत है। पिछली वीडियोज में हम पढ़ चुके थे अर्थालंकार में रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा। अब अर्थालंकार से कुछ और पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। खास नहीं पूछे जाते कुछ, लेकिन फिर भी हम लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ना है। पहला पढ़ेंगे हम लोग दृष्टांत अलंकार। कह रहा है जहाँ दो सामान्य या दोनों विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। इस अलंकार में उपमेय रूप में कही गई बात से मिलती जुलती बात उपमान रूप में दूसरे वाक्य में होती है। यह अलंकार उभय अलंकार का भी एक अंग है। जैसे कह रहा है, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। अब इसमें जो पहली लाइन है वो एक कहावत है। पहली लाइन क्या है? एक कहावत जैसा है कि एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। फिर अब उपमेय को बताया गया है, उससे मिलती जुलती बात उपमान में कही गई है। क्या कही गई है कि किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सकती हैं। मतलब एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। जिस प्रकार उसी प्रकार कोई नारी अपने पति को दूसरे प्रेम में के नारियों में या दूसरी नारियों के प्रेम को सह पाएंगी। वही मतलब एक कहावत के मतलब उपमेय को उपमान की एक कहावत कह दी जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? दृष्टांत अलंकार। मतलब प्रति और प्रतिबिंब, बिंब और प्रतिबिंब भाव हो। मतलब देखो, म्यान तलवार ये तो कहावत है, लेकिन उसी मतलब नारियां और उसके पति का प्रेम सहना, ये उसका क्या कह दिया गया है? दृष्टांत कर दिया गया है। फिर कह रहा है संदेह अलंकार। जब उपमेय और उपमान में समता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता है कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, जब यह दुविधा बनती है तो संदेह अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे वहाँ संदेह अलंकार होता है। यह अलंकार उभय अलंकार का भी एक अंग है। अब कह रहा है, यह काया है शेष उसी की छाया, क्षण भर उसकी कुछ न समझ में आया। मतलब कुछ में समझ ना आया, वैसे संदेह अलंकार हो गया ना। यह काया है या शेष उसी की छाया है, मतलब ये शरीर है कि उसकी छाया है, ये कुछ समझ में मतलब पल भर में कुछ समझे नहीं आया। और इसके बीच में लिख सकते हो कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। मतलब इसमें क्या कह रहा है कि सारी बीच नारी है, मतलब सारी के बीच में नारी है कि नारी के बीच सारी है, कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। मतलब समझ में नहीं आया। या ऐसा कह सकते हो, या मुख है या चंद्र है। अब मुख है कि चंद्रमा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? संदेह अलंकार। अब अगर आ रहा है अगला भ्रांतिमान अलंकार। जब उपमेय और उपमान के होने का भ्रम हो जाए वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। अर्थात जहाँ उपमान और उपमेय दोनों को एक साथ देखने पर उपमान का निश्चयात्मक भ्रम हो जाए, मतलब जहाँ एक वस्तु को देखने पर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। अंग माना, यह उभय अलंकार का भी अंग माना जाता है। कह रहा, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी भीड़त जाए। मतलब कह रहा है, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए। मतलब पाए जो है महावर मतलब रंग, महावर में रंग होता है। देन को नाइन बैठी आए, तो वो क्या हो गया? नाइन आकर के बैठ गई। फिर जानी महावरी एड़ी भीड़त जाए, और जैसे जैसे क्या महावरी आई, वो क्या हो गया? एड़ी भीड़त जाए, एड़ी भींजते गई। मतलब क्या? मतलब भ्रांतियाँ अपने आप, मतलब बाद में सारी चीज़ें क्या हो गई? इसमें भ्रांतियाँ पैदा हो गई। ये वाला नहीं समझ में आया होगा उदाहरण, लेकिन ये वाला कि जो सीता जी मतलब हनुमान जी जाते हैं ना वाटिका में, तो वहाँ से क्या गिराते हैं? अंगूठी श्री राम जी की गिराते हैं। तो सीता जी उसे क्या अशोक का फूल समझ करके क्या करती हैं? उठा लेती हैं। और जब बाद में उसे श्री राम लिखा देखती हैं तब उनको पता चलता है कि ये तो अंगूठी थी। मतलब भ्रांतियाँ बाद में समाप्त हो जाती हैं, भ्रांतियाँ बाद में समाप्त हो जाती हैं, लेकिन संदेह अलंकार में हमेशा के लिए हमेशा बनी रहती हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, दोनों में कॉमन चीज़ है। फिर कहा अतिशयोक्ति। अति माने बहुत,
स्यो मतलब बढ़ा चढ़ा करके, उक्ति माने कहना। जब किसी वस्तु या व्यक्ति का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे कह रहे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। अब इसका अगर हम लिखेंगे स्पष्टीकरण तो ये लिखेंगे कि उपरोक्त पंक्ति में कहा गया है कि अभी हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी, उसके पहले ही लंका जल गई और सारे राक्षस भाग गए। यह भी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहने इसके कारण अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे नदियां बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। देखो कितना बढ़ा चढ़ा करके सारी बात बताई जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब है कि जब तक राणा भी सोच ही रहा था कि मैं नदी कैसे पार करूं, तब तक घोड़ा उनका नदी के उस पार हो गया। कितना बड़ा अतिशयोक्ति है। सबसे मतलब ये सारी चीज़ें हो गई। इसमें एक अलंकार छूट रहा है, वो हो जाएगा आपका, उसको भी थोड़ा मतलब बता दे रहे हैं ऐसे टेम्परेरी। उसका हो जाएगा कि अतिशयोक्ति हो चुका है और इसमें विभावना पढ़ना था। विभावना शब्द का अर्थ है विशेष प्रकार की भावना, मतलब विशेष प्रकार की कल्पना, अर्थात जहाँ बिना कारण के ही कार्य होना पाया जाए। जहाँ बिना कारण के कार्य होना पाया जाए उसे विभावना कहते हैं। जैसे बिनु पद चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना। अर्थात बिना पैर के चलता है और बिना कान के सुनता है और बिना हाथ के करता है और बिना मतलब करे विधिनाना कई प्रकार के कार्यों को करता है। तो ये क्या है, इसमें बिना कारण के क्या हो जा रही है, कार्यों की संभावना बताई जा रही है। तो ये विभावना अलंकार हो जाएगा। अलंकार की टॉपिक लगभग समाप्त हो चुकी है। आप लोगों को कल हम बढ़िया से बढ़िया प्रैक्टिस सेट लाएंगे अलंकार के लिए, जिससे अगर डाउट भी कुछ होगा तो सारी डाउट आपकी उसी प्रैक्टिस में क्लियर हो जाएंगी। और मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारे मित्रों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।